भारत के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जैसे यहाँ के दुसाध लोग, यहाँ के चमार लोग, यहाँ के अनुसूचित जाति के लोग, यहाँ के आदिवासी लोग, यहाँ के ओबीसी लोगों का मूल धर्म बौद्ध धर्म है। ये सम्राट अशोक के वंशज है। बिहार के जो वर्तमान लोग हैं वो सम्राट अशोक के वंशज है। वो इसको मिटाना चाहते हैं, इसको शिवलिंग कहना चाहते हैं, इसको शिव मंदिर कहना चाहते हैं। इधर जगन्नाथ टेम्पल के नाम पर बोध गया की ज़मीन पर कब्जा किया, जबकि जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में है। यहाँ जगन्नाथ टेम्पल बनाने का क्या मतलब है? किसी मुसलमान के मस्जिद पर कोई दूसरे धर्म का आदमी कब्जा करे तो मुसलमान सह लेगा क्या? नहीं। किसी ईसाई के चर्च पर कोई गैर ईसाई कब्जा करे तो ईसाई सह लेगा क्या? पता चल रहा है हिंदू गाली है, हिंदू गाली है। तो ब्राह्मणों ने कुंभ मेले में हिंदू शब्द छोड़ दिया। अब सनातन धर्म, सनातन धर्म, अरे सनातन धर्म, सनातन जो शब्द है ये तथागत बुद्ध का शब्द है। हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो। हिंदू मुगल मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है, जिसका अर्थ होता है काला, चोर, डाकू, नीच, छली, कपटी और गुलाम। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिहार के बोधगया में, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध जी का ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान प्राप्त के बाद में कहिए कि 2500 साल बाद यहाँ पर बोधगया बौद्ध विहार जो टेम्पल है, जिसको ब्राह्मणीकरण कर दिया गया, टेम्पल कहा गया, लेकिन वास्तव में ये बौद्ध विहार है। इससे जुड़ी जो BTMC एक्ट है उसको निरस्त करने को लेकर तमाम जो बौद्धिस्ट हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, और जो समानता में विश्वास करते हैं वो तमाम लोग जो धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ एक खास व्यक्ति हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है डॉक्टर विलास खरात, सनातन धम्म। विलास खैरात, सनातन धम्म। इस सनातन धम्म तो कहा जा रहा है हिंदुओं का, आप लगा रहे हैं सनातन धम्म, क्या मतलब है सनातन धम्म? मैं आपको ही पूछ रहा हूँ, हिंदू क्या है? हिंदू धर्म है एक। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हिंदू धर्म तो कोई दुनिया में अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में नहीं है? भारत में नहीं, भारत के बाहर भी नहीं है। तो पूरे सब सारे लोगों को तो हिंदू धर्म कहा जाता है कि हम सब पूरे भारत में हिंदू धर्म है। आप पत्रकारिता कर रहे हो तो आपको जानकारी रखना चाहिए कि हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, हिंदू शब्द महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू शब्द भगवत गीता में नहीं मिलता, हिंदू शब्द उनके शिव पुराण, विष्णु पुराण में नहीं मिलता। जैसे इनके धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं मिलता है तो हिंदू धर्म कहाँ है? और स्वामी दयानंद सरस्वती ब्राह्मणों का एक बड़का नेता हुआ है। उसने 1874 में आर्य समाज नामक संगठन बनाया, हिंदू समाज नहीं बनाया। उसका एक किताब है सत्यार्थ प्रकाश, उसके पेज नंबर 81 पर वो पंडा लिख रहा है, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो। हिंदू मुगल मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है, जिसका अर्थ होता है काला, चोर, डाकू, नीच, छली, कपटी और गुलाम। अब ये हिंदू शब्द का पर्शियन भाषा में जो मुगलों की भाषा है उसका ये मतलब है। ये जैसे जैसे बहुजन समाज को पता चल रहा है हिंदू गाली है, हिंदू गाली है, तो ब्राह्मणों ने कुंभ मेले में हिंदू शब्द छोड़ दिया। अब सनातन धर्म, सनातन धर्म, अरे सनातन धर्म, सनातन जो शब्द है ये तथागत बुद्ध का शब्द है। और बुद्ध के जो वचन है उसको त्रिपिटक बोलते हैं। और त्रिपिटक में एक धम्मपद नामक बुद्ध के मूल वचनों का संग्रह है। उसमें एक यमक वग्ग है, और यमक वग्ग का 5वें नंबर का गाथा है, जिसमें बुद्ध कहते हैं एस धम्म सनातनो। ओशो का नाम सुना है? जी। तो ओशो के जो स्पीच की सीरीज होती है उसका नाम है एस धम्म सनातनो। तो ओशो ने वो धम्म पद से लिया है, तो धम्म ही सनातन है। तो मैं कौन हूँ? सनातन धम्म का। जो BTMC एक्ट है, क्या कारण है कि उसको निरस्त करने के आप लोग मांग उठा रहे हैं? ये BTMC एक्ट नहीं है जी, ये BT एक्ट है। BT एक्ट। तो BTMC उसकी कमेटी का नाम है। अच्छा। बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी। BT यानी बोध गया टेम्पल एक्ट 49। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर 5 मेंबर होंगे। 5 मेंबर में 9 मेंबर होंगे। 9 मेंबर में प्रेसिडेंट जो रहेगा वो गया जिले का कलेक्टर रहेगा, मगर वो बौद्ध नहीं रहेगा।
दूसरा जो 5 मेंबर होंगे वो विधर्मी लोग होंगे, यानी ब्राह्मण होंगे। ये जगह किसकी है? केवल बिहार के लोगों की नहीं है, केवल भारत की जगह नहीं है, ये पूरे दुनिया के बौद्धों की पवित्र जगह है जहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला। मगर इसके ऊपर नियंत्रण किसका होना चाहिए? बौद्धों का। अगर आपकी जगह है और आपकी जगह पर तीसरा व्यक्ति कब्जा करे तो आप क्या करोगे? मार के भगाएंगे, उसको मार को भगाएंगे। तो हम अभी उनको मार के भगा नहीं रहे हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम हमारे भोले भाले लोगों को जगा रहे हैं। ये आपकी जगह है, ये बिहार के SC ST OBC के पूर्वजों की जगह है। तो ये बौद्धों के अंतर्राष्ट्रीय धरोहर पर इन पंडों ने कब्जा क्यों किया, ये सवाल है। किसी मुसलमान के मस्जिद पर कोई दूसरे धर्म का आदमी कब्जा करे तो मुसलमान सह लेगा क्या? नहीं। किसी ईसाई के चर्च पर कोई गैर ईसाई कब्जा करे तो ईसाई सह लेगा क्या? किसी गुरुद्वारा पर गैर सिख अगर कब्जा कर ले तो सह लेगा क्या? तो उसी तरह ये बौद्ध ज्ञान स्थली है, ये हमारी जगह है, इस पर पंडों का क्या काम है? पंडे तो परजीवी लोग हैं। जैसे ऐसे कोई जीव जंतु होते हैं जो जानवरों का खून चूसते हैं, वैसे इन पंडों का गुणधर्म है। वो यहाँ भी धन लूटना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया। स्वाभाविक जो उनका पेशा है वो यहाँ पर आजमा रहे हैं। उनका स्वाभाविक जो पेशा है वो लूटना, लोगों को मूर्ख बनाना। बिहार में एक शब्द बुड़बक है। अच्छा। तो ब्राह्मण जो है हमारे मूल मालिक लोगों को बुड़बक बना रहे हैं। तो जो लगातार धरना प्रदर्शन हो रही है, उसके पहले भी 17 सितंबर को इसी BT एक्ट अधिनियम 1949 को ख़त्म करने के लिए गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन दिया गया था। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद में लगातार पूरा बिहार में भ्रमण किया गया। भ्रमण करने के बाद में 12 फरवरी से अब तक आज 24 फरवरी हो गया, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। अभी तक आप लोग का धरना जो प्रदर्शन है वो ख़त्म नहीं, क्यों ख़त्म नहीं हुआ? सम्राट अशोक ने उनके अभिलेख में ये कहा था, उद्घोषणा किया था, जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक बुद्ध धम्म संघ का नाम रहेगा। तो हम सम्राट अशोक के उस सिद्धांत को पालन कर रहे हैं। वो इसको मिटाना चाहते हैं, इसको शिवलिंग कहना चाहते हैं, इसको शिव मंदिर कहना चाहते हैं। इधर जगन्नाथ टेम्पल के नाम पर बोध गया की ज़मीन पर कब्जा किया, जबकि जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में है। यहाँ जगन्नाथ टेम्पल बनाने का क्या मतलब है? वही आदि शंकराचार्य के नाम पर उन्होंने मठ बना लिया, उसके अंदर बुद्ध की लाखों मूर्तियाँ हैं। अभी आपका कैमरा लेकर अंदर जाओ, वहाँ तो कोई पाबंदी नहीं है, वहाँ दिखाओ। ये जो जगन्नाथ, ये जो शंकराचार्य का मठ है, ये महाबोधि महाविहार की जगह है। तो इसका जन्मदाता, इस महाविहार की जगह बनाने वाला सम्राट अशोक है, और सम्राट अशोक इस धरती का सुपुत्र है। तो महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए BT एक्ट रद्द करना है, इसके लिए लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लोग कह रहे हैं कि कब मानेंगे? जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम यहाँ बैठेंगे। अब यह आंदोलन इतने लोगों का आंदोलन नहीं बन रहा है, यह आंदोलन अलग अलग राज्यों में फैल चुका है। अब लोग सड़क के ऊपर आना शुरू हो गए, लोग ज्ञापन दे रहे, वहाँ भी धरने आंदोलन कर रहे, अब रैलियाँ प्रदर्शन करने वाले हैं। तो ये भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का भी आंदोलन है। भारत के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जैसे यहाँ के दुसाध लोग, यहाँ के चमार लोग, यहाँ के अनुसूचित जाति के लोग, यहाँ के आदिवासी लोग, यहाँ के OBC लोगों का मूल धर्म बौद्ध धर्म है। ये सम्राट अशोक के वंशज है। बिहार के जो वर्तमान लोग हैं वो सम्राट अशोक के वंशज है। उनको इस बात का अगर पता चल गया कि ये हमारा धरोहर है और उस पर इन पंडों ने कब्जा किया है, तो बिहार में बौद्ध धर्मीय का आंदोलन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल।